आखिरकार जी हर बात का नितारा हो चुका है, हर बात सामने आ चुकी है। अज़मीर ने भी अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मंगवा ली है, क्योंकि उम्मे आयशा को उसने बता दिया है कि जो कुछ भी हुआ था, आपके वालिद साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था, भाई उन्हीं की वजह से हुआ था। सारा सारा माजरा बयान कर दिया है, जिस पर उम्मे आयशा एकदम से हाथ छुड़वाकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं जिस पे दिलो जान से यकीन करती हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बड़ा धोखा किसी को कैसे दे सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि जो कुछ भी हुआ यकीन मानो, तब का मैं सुकून से सोया नहीं और ना ही मुझे कभी सुकून आया। काश तुम मेरी बातों का यकीन कर लेती। लेकिन यकीन मानो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे ज़रूर माफ़ करोगी। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये काम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये आप देखेंगे कि वो उसको माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ा जिगरा है भाई हमारी बहन का। वो उसको ज़रूर माफ़ करेगी। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि जो माहम है ना, वो बड़ी दिल की सच्ची सी लड़की है। उन्होंने इस किस्म की दिखाई है, ये तो नौशीन की वजह से अजमेर के बारे में दिमाग ख़राब कर बैठी, वरना वो ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि नौशीन के मुंह से ही सारा कुछ सुन पड़ेगी। और जैसा कि नौशीन उसको बता रही होगी अपनी दोस्त को कि भाई ये देखो, किडनैप करने का तरीका मेरा था और इतना मुश्किल मैंने काम किया ताकि उम्मे आयशा निकल जाए। माँ हम सारा मामला सुन रही होती है और हैरान हो जाती है, कहती है अरे भाई, कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है? उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहती है कि नौशीन आंटी, मुझे आपसे इन बातों की उम्मीद नहीं थी कि आप इस कदर घटिया सोच की मालिक हैं, इस कदर गिर जाएंगी, ये सब कुछ करेंगी। और आपने सारा इल्ज़ाम किस तरीके से उस बेचारी उम्मे आयशा पे धर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। दादी बड़ी खुश है जी। दादी को पता चल चुका है कि उसकी उम्मे आयशा की बेगुनाही जो है वो साबित हो गई है। और कहती है कि मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि नौशीन का ही किया धरा है। नौशीन ने ही उम्मे आयशा को उसकी नज़रों से गिराने के लिए सब कुछ किया है। अजमीर भी बहुत दुख हो गया, दुख में चला गया है और कहता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा जो है उसके पास आती है, महामुर आकर गिड़गिड़ा कर रो रो कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुदा भी मुझे माफ़ कर देगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का, जो कुछ नौशीन आंटी ने किया है। अपने मुफाद की खातिर दूसरों का घर तबाह करने वाली औरत है। अजमीर, कभी भी अपनी माँ पे यकीन ना करना और कभी भी उम्मे आयशा को मत छोड़ना। मैं तो बेवकूफ़ थी जो इन लोगों की बातों में आ गई, लेकिन यकीन मानो इस लड़की के जैसी कोई भी लड़की नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि खुद ही वो इस बात से रिश्ता तोड़ लेती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो उम्मे आयशा। उम्मे आयशा भी इस बात को लेके माफ़ कर देती है, क्योंकि ज़मीर का दिल अब चाट हो चुका था बुरे तरीके से माम से, और वो चाहता ही नहीं था कि ये सारा काम हो, ये सारा माजरा हो। लेकिन जी उम्मे आयशा से बार बार माफ़िया मांग रहा है, क्योंकि वो जानता है उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। लेकिन नौशीन अभी भी हट दर्मी से ही रह रही है और उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि उसने जो कुछ भी किया अभी भी उसी बात पर अटकी हुई है कि वो ही सच्ची है और बाकी सारा बंदा जो है वो झूठ का पुतला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा ये बात मनवा कर ही रहेगी कि जिसने जो कुछ किया है गलत ही किया है, और वो नशीन को समझाने की कोशिश करेगी कि मेहरबानी करके अपने दिमाग को दुरुस्त कर लें। आखिर आप क्या चाहती हैं? दिल से निकाल दीजिए सारी बातें, क्योंकि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। आखिरकार जी हर बात का नितारा हो चुका है, हर बात सामने आ चुकी है। अज़मीर ने भी अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मंगवा ली है, क्योंकि उम्मे आयशा को उसने बता दिया है कि जो कुछ भी हुआ था, आपके वालिद साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था, भाई उन्हीं की वजह से हुआ था। सारा सारा माजरा बयान कर दिया है, जिस पर उम्मे आयशा एकदम से हाथ छुड़वाकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं जिस पे दिलो जान से यकीन करती हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बड़ा धोखा किसी को कैसे दे सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि जो कुछ भी हुआ यकीन मानो, तब का मैं सुकून से सोया नहीं और ना ही मुझे कभी सुकून आया।
काश तुम मेरी बातों का यकीन कर लेती। लेकिन यकीन मानो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे ज़रूर माफ़ करोगी। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये काम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये अब देखेंगे कि वो उसको माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ा जिगरा है भाई हमारी बहन का। वो उसको ज़रूर माफ़ करेगी। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि जो माहम है ना, वो बड़ी दिल की सच्ची सी लड़की है। उन्होंने इस किस्म की दिखाई है। ये तो नौशीन की वजह से अजमेर के बारे में दिमाग ख़राब कर बैठी, वरना वो ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि नौशीन के मुंह से ही सारा कुछ सुन पड़ेगी। और जैसा कि नौशीन उसको बता रही होगी अपनी दोस्त को कि भाई ये देखो, किडनैप करने का तरीका मेरा था और इतना मुश्किल मैंने काम किया ताकि उम्मे आयशा निकल जाए। माँ हम सारा मामला सुन रही होती है और हैरान हो जाती है, कहती है अरे भाई, कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है। उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहती है कि नौशीन आंटी, मुझे आपसे इन बातों की उम्मीद नहीं थी कि आप इस कदर घटिया सोच की मालिक हैं, इस कदर गिर जाएंगी, ये सब कुछ करेंगी। और आपने सारा इल्ज़ाम किस तरीके से उस बेचारी उम्मे आयशा पे धर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। दादी बड़ी खुश है जी। दादी को पता चल चुका है कि उसकी उम्मी आयशा की बेगुनाही जो है वो साबित हो गई है। और कहती है कि मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि नौशीन का ही किया धरा है। नौशीन ने ही उम्मे आयशा को उसकी नज़रों से गिराने के लिए सब कुछ किया है। अजमीर भी बहुत दुख हो गया, दुख में चला गया है और कहता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा जो है उसके पास आती है, महामुर आकर गिड़गिड़ा कर रो रो कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुदा भी मुझे माफ़ कर देगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है इस चीज़ का, जो कुछ नौशीन आंटी ने किया है। अपने मुफाद की खातिर दूसरों का घर तबाह करने वाली औरत है। अजमीर, कभी भी अपनी माँ पे यकीन ना करना और कभी भी उम्मे आयशा को मत छोड़ना। मैं तो बेवकूफ़ थी जो इन लोगों की बातों में आ गई, लेकिन यकीन मानो इस लड़की के जैसी कोई भी लड़की नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि खुद ही वो इस बात से रिश्ता तोड़ लेती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो उम्मे आयशा। उम्मे आयशा भी इस बात को लेके माफ़ कर देती है, क्योंकि ज़मीर का दिल अब चाट हो चुका था बुरे तरीके से माम से। और वो चाहता ही नहीं था कि ये सारा काम हो, ये सारा माजरा हो। लेकिन जी उम्मे आयशा से बार बार माफ़िया मांग रहा है, क्योंकि वो जानता है उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। लेकिन नौशीन अभी भी हट दर्मी से ही रह रही है और उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि उसने जो कुछ भी किया अभी भी उसी बात पर अटकी हुई है कि वो ही सच्ची है और बाकी सारा बंदा जो है वो झूठ का पुतला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे आयशा ये बात मनवा कर ही रहेगी कि जिसने जो कुछ किया है गलत ही किया है। और वो नशीन को समझाने की कोशिश करेगी कि मेहरबानी करके अपने दिमाग को दुरुस्त कर लें। आखिर आप क्या चाहती हैं, दिल से निकाल दीजिए सारी बात।